ना धीरता ना रे I love you. तुम मुझसे शादी करोगे? I love you, लक्ष्मी। शादी करोगी मुझसे? I know। हर लड़की यही सपना देखती है, जिस लड़के को वो पसंद करे वो ऐसे ही घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करे। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। बोलो। मुझे जाना है। लक्ष्मी, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों कह रही हो? अर्जुन, मुझे जाना होगा। I really have to go। लेकिन लक्ष्मी, इस तरह अचानक? हम ये बात बाद में करेंगे। मुझे जाना है। मुझे बताओ क्या बात है? एक सच्चे इंसान की फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रही हैं आप दादी? ये लक्ष्मी की परीक्षा है बेटा, और बिना परीक्षा के आज तक स्कूल में भी पास या फेल नहीं होते। फिर ये तो जिंदगी है। मैं जानती हूं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी नहीं लग रहा है, पर इसी में लक्ष्मी का भला और फायदा है। और जिस बात में किसी का फायदा हो वो बात गलत हो ही नहीं सकती, है ना? नहीं दादी, भलाई इसमें होती है अगर मैं खुद जाके लक्ष्मी को सब कुछ बता देता। ये रिश्ता तभी खत्म कर देता। आज वो किसी और को अर्जुन अग्निहोत्री समझकर अपने मन की बात करने जा रही है, उस लड़के से जिससे वो पिछले 10 सालों से प्यार करती है। अब अगर वही इंसान झूठा निकले तो क्या बीतेगी उसके मन पर? आपने कभी सोचा है? तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हमारा तरीका गलत है पर मकसद सही है। अपनी दादी पे भरोसा रखो बेटा। लक्ष्मी का मन सच्चा है, पर उसके मन में जो दुविधा है वो तो दूर करनी होगी ना। ये परीक्षा एक आग है जिसमें पीतल जल के खत्म हो जाएगा, और जो बचेगा वो खरा सोना होगा। अगर एक दिन छुट्टी ले भी ली तो क्या फर्क पड़ता है? वही तो मैं कह रहा हूँ सरस्वती, जब एक दिन की छुट्टी से फर्क नहीं पड़ेगा तो छुट्टी लेनी ही क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपको दिन भर बिस्तर पर आराम करने को बोला है। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो कौन लाकर देगा? बात तो सही है। तुम एक काम कर, मुझे जो भी चीज की जरूरत है ना, तुम पहले से यहाँ पे लाके रख दो। आज का न्यूज़पेपर, एक पेन, पेपर पैड, पानी का जग, एक ग्लास और मेरा सेल फोन, बस। और तुम आराम से ऑफिस जाओ। विशाल, सरस्वती। मौसी? मैं देखती हूँ। नमस्ते मौसी। खूब खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। विशाल, बहुत नाराज हूं मैं तुम दोनों से।
शादी के बाद तो दोनों मियाँ बीवी भूल ही गए मौसी को बिल्कुल। अरे नहीं नहीं मौसी, वो क्या है ना कि किराए का नया घर और वो भी इतना छोटा, ऊपर से सरस्वती की नई नौकरी, तो इन्हीं सब में बिजी हो गए थे हम। वैसे गलती तो हुई है, लेकिन आइंदा से नहीं होगी, पक्का वादा। अब तो माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी है तुम दोनों से। शादी की पहली ही रात कितनी तकलीफ उठानी पड़ी तुम लोगों को। अब इस नए घर में तुम दोनों खुश हो, अच्छे से बस गए हो, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मौसी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। ओह, अरे क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुझे? मौसी, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा पैर फिसल गया था, हल्की सी मोच है, बस 4-5 दिनों में ठीक हो जाएगा। लड़का भी ना एकदम। लेकिन सरस्वती को तो ऑफिस जाना है, फिर कौन करेगा तेरी देखभाल? आपके आने से पहले वही बात तो हो रही थी मौसी जी। क्यों सरस्वती? बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ तो विशाल की देखभाल मैं कर लूंगी। तुम आराम से ऑफिस जाओ, जाओ तैयार हो जाओ तुम। जी मौसी। ये तो बहुत अच्छी बात है। खुश रहो बेटा, मुझे गर्व है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। देखना, इस फैसले से तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। आई होप ऐसा ही होता थी। अरे लक्ष्मी, तुम इतनी जल्दी आ गई बेटा। अच्छा हुआ, चलो अब आराम से बैठते हैं और बैठ के मुझे पूरी कहानी सुनाओ कि क्या हुआ। दादी, दादी वो बात पक्की हो गई। ओह वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखा, जब से हम राम सागर आए सब सही हो रहा है, दो गुड न्यूज मिल रही है। जब अर्जुन ने ना तुम्हें अकेले में बुलाया था ना, मैं समझ ही गई थी कि ऐसा ही कोई चक्कर होगा। बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अभी मैं एक काम करती हूँ, अर्जुन के मम्मी डैडी को फोन करती हूँ और ये गुड न्यूज देती हूँ, चट मंगनी पट्ट ब्याह। नहीं नहीं दादी, क्या हुआ? आप गलत समझ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अजय ने हाँ कह दिया पूर्वा के लिए, उसकी बात पक्की हो गई। कमाल है, तुम्हें खुद से ज्यादा अजय की परवाह है। नहीं दादी, मेरा मतलब कि मुझे लगा आपने अजय से बात कर ली और वो मान गया शादी के लिए। ओह नहीं नहीं, वो बात तो मैं कर ही नहीं पाई, टाइम नहीं मिला। तो फिर मेरे आने से पहले आप अजय को कह रही थी ना कि तुम्हारा फैसला एकदम सही है, तुम हमेशा खुश रहोगे, और वो आपका आशीर्वाद भी लेकर गया। वो क्या है, अर्जुन और अजय मिलके एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, उसी का आशीर्वाद दे रही थी मैं उसे। लेकिन क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? कहीं अर्जुन ने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कह दी ना? हाँ? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है बच्चू, वरना इतनी अच्छी डेट छोड़कर तू भागी नहीं चली आती। हाँ, पॉजिटिव तो है लक्ष्मी अजय के बारे में, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा प्यार। शाबाश दादी शाबाश। बस एक और परीक्षा बाकी है, उसके बाद मैं नहीं तू गाएगी। मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की। मौसी मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। आप सुनो, वो मेरी
रिपोर्ट्स वाली फाइल तो दी ही नहीं तुमने। विशाल, सुबह ही बहू ने तेरे तकिए के नीचे रख दी थी, देख जरा ठीक से। हाँ, फाइल तो यहीं पे है। अरे कुछ मांगने से पहले कम से कम ठीक से देख तो लिया कर। इसे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। मौसी, कुछ जलने की बू नहीं आ रही आपको? अरे रुको, मैं देखती हूँ। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, बाय। अरे अरे सरस्वती सुनो। गैस तो बंद है बहू। मौसी, मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या अर्जुन को तुमने मना कर दिया? नहीं बुआ, मना नहीं किया, बस चले आए। इतना सुंदर हार दिया और तुम चली आई। अरे लक्ष्मी, इतना अच्छा मौका मिला था। मौका मिला क्या था? मौका उसने दिया था जिसका तुमने 10 सालों तक इंतजार किया। वो तुम्हें खुद आके ये कह रहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम चली आई, कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं कुछ पूछ रही हूँ लक्ष्मी, तू जवाब क्यों नहीं देती? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है बुआ। जैसे ये सपना मेरा है ही नहीं। पता नहीं मुझे क्या हुआ बुआ, मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं और मैं वहां से चली आई। ये सभी पेपर्स एंड एडिशनल रिपोर्ट की प्रिंट आउट सब कुछ रेडी करके आपके ऑफिस पहुंचने से पहले टेबल पर होंगे सर। ड्राइवर, आप कार यहीं रोक दीजिए। तुम यहाँ रहती हो? जी सर, वो रोड की पिछले वाली गली में। तो रास्ता बताओ, ड्राइवर तुम्हें अंदर तक छोड़ देगा। थैंक यू सर, लेकिन रास्ता बहुत संकरा है और इतनी बड़ी कार अंदर नहीं जा पाएगी। वहां से शॉर्टकट है ना, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी 6 महीने में तुम्हारी जॉब परमानेंट हो जाएगी। उसके बाद लोन पर एक छोटी कार ले लेना। थैंक यू सर, लेकिन मुझे तो बचपन से यही सीख मिली है कि अगर आपकी कार की हैसियत है तो स्कूटर खरीदना चाहिए और स्कूटर की हैसियत है तो साइकिल खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से कभी किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती और जितना है उतने में जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। थैंक यू सर, गुड बाय। चलो ड्राइवर। क्या लौट गई? जी हाँ दादी, और इतना ही नहीं, वो मेरे साथ ऐसे पेश आ रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूं। मुझसे कुछ बात तक नहीं की। आपने जैसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही प्रपोज किया। लेकिन लक्ष्मी, वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे अर्जुन अग्निहोत्री के साथ शादी का सपना उसने कभी देखा ही ना हो। मुझे लक्ष्मी से यही उम्मीद थी। कहा था ना मैंने कि उसका दिल जीतेगा, दिमाग हारेगा।
दिमाग नहीं हारा है दादी, अपना अजय हारा है। इसने ठीक से कोशिश ही नहीं की होगी, वरना लक्ष्मी जैसी लालची लड़की दी अर्जुन अग्निहोत्री से शादी करने के लिए हाँ ना कहे, इम्पॉसिबल। हे, आई नो, मैं जानता हूं कि मैंने कितनी मेहनत की है। यकीन मानिए दादी, अगर इससे आधी मेहनत मैंने खुद के लिए की होती ना, तो अभी तक मिस यूनिवर्स को पटा चुका होता। मिस यूनिवर्स छोड़ो, पर लक्ष्मी को पटा बस कर बस दिखाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं। ओहो, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। मैं सब समझ गई। अजय ने अर्जुन बनकर लक्ष्मी को प्रपोज किया और लक्ष्मी बिना हाँ कहे चली गई। इसका मतलब साफ है कि उसका दिल जीत गया, क्योंकि उसके दिल में अजय ही है। जिंदगी के फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, ये आप ही ने कहा था ना दादी। तुम कहना क्या चाहती हो? दादी, उसने हाँ नहीं कहा, पर उसने ना भी तो नहीं कहा। हो सकता है वो कंफ्यूज हो गई हो, कोई डिसीजन न ले पाई हो। दादी, लक्ष्मी जैसी लड़कियां ज्यादा देर तक दिल की बात नहीं सुनती। देखना, जैसे ही उसका दिमाग जवाब देगा ना, कैसे दौड़ी चली आएगी अजय के पास। दादी, अब तक आपका एक सवाल बाकी है, प्यार या पैसा?